नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। मेरे फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर आप साधारण ब्याज की क्लास नहीं कहीं पे देखे हैं या नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप चक्रवृद्धि ब्याज को समझ सकते हैं। इस टाइप का हम आज कंसेप्ट देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इस चैनल पे आदित्य रंजन सर के जो मैथ की बुक है, इसका सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है। जैसे यहाँ लिखते हैं कि P का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, ठीक है, मूलधन, ठीक है। R, ठीक है, R का मतलब होता है रेट, मतलब दर, ठीक है। T का मतलब होता है टाइम, समय, ठीक है। और फिर आपको मैं बता दूं, अमाउंट में मिश्र धन, ठीक है। इतना आप लोगों को पता होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे एसआई का जो फॉर्मेलिटी होती है, अगर ध्यान देंगे तो एसआई का जो फॉर्मूला होता है, जो हम लोग याद करते हैं या फिर पता होगा आपको, PRT क्या होता है, PRT अपॉन 100, ठीक है, यही होता है। और इसके माध्यम से हम लोग इस पे काफी क्वेश्चंस को, इसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक और मैं बता दूं, जो एसआई होता है उसको हम लोग RT% भी कहते हैं, या RT% से भी हम लोग, जहां पे प्रिंसिपल हम लोग 100% लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की जिक्र मैंने कर दिया। सेम यही जो नेम है, इसी सब नेम का जिक्र आपके चक्रवृद्धि ब्याज में है। तो इसमें इसका फॉर्मूला ये सब ध्यान नहीं रखना है, लेकिन अब ध्यान रखना है कि ये प्रिंसिपल, मूलधन, रेट मतलब दर, यहाँ T समय, और अमाउंट मतलब मिश्र धन, ये सब आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही आसानी कंसेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ, समझा देता हूँ। नए तरीका से समझाने का देखिए मेथड क्या है। जैसे कि इसकी क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन दो तीन तरीका से बनता है, ठीक है। मतलब दो तरीका से जनरली हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। तो होता क्या है मैं बताता हूँ। एक रेशियो मेथड होता है और एक सक्सेसिव मेथड होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि 1000 या जितना मन है, मान 800 ही मान लीजिए। चलिए एक प्रिंसिपल 800 रुपया दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 800 रुपया, ठीक है। और रेट जो दिया हुआ है, रेट वो आप मान लीजिए कि 10% दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम जो दिया हुआ है वो 2 साल दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन कैसे बोला जाएगा, 10% के दर से 2 वर्ष के लिए 800 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए एक मेथड है रेशियो मेथड, इसको हम लोग रेशियो में चेंज करके बनाते हैं। एक सक्सेसिव मेथड है, और टोटल क्वेश्चन हम सक्सेसिव मेथड से ही बनाएंगे, लेकिन रेशियो मेथड समझने का प्रयास कीजिए, बहुत बढ़िया मेथड है ये भी। जैसे यहाँ पे ये जो R बराबर 10% जो दिया हुआ है, प्रतिशत मतलब रेशियो बना सकते हैं, फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ कैंसिल कीजिए, ये क्या आ गया, 1/10 आ गया,
अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे प्रिंसिपल, एक तरफ लिखेंगे प्रिंसिपल और एक तरफ लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल इसको हम लोग प्रिंसिपल मानते हैं, ठीक है, और इसको ऊपर वाले को हम लोग ब्याज मानते हैं। तो देखिए अगर प्रिंसिपल 10 रुपया है तो ब्याज 1 का मिल रहा है, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 11 रुपया। आया समझ में? मिश्र धन मतलब ब्याज और प्रिंसिपल को मिक्स करके हम लोग जो है मिश्र धन लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। ये जो है 2 साल के लिए है तो हम लोग 2 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 100 हो गया, 11 से 121 हो गया। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 21 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं आगे। यहाँ पे ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज का काम करता है मेरे भाई। ठीक है, क्या करता है, चक्रवृद्धि ब्याज का काम करता है। लेकिन ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये फॉर्मेलिटी हम लोग निकाले हैं, ये जो है अब इस अमाउंट के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो परफेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल के सामने आएगा। जैसे हम लोग का 800 रुपया है, ठीक है, 800 रुपया है और ये क्या है, तो ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल हम लोग का है कितना 100 है। चलिए 100 और 100 से हम लोग को निकालना क्या है, तो यहाँ पे ब्याज निकालना है और इन दोनों के बीच को हम लोग जो है डिफरेंस को ही ब्याज कहते हैं, तो 21 हो गया। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज फाइनली आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ पे 8 8 दूना 16 168, ये जो है ना आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि नहीं आप इस चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं, आप बताइए कि मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 168 में 800 रुपया ऐड कर देंगे, 800 रुपया ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 6 9, मतलब ये जो है ना ये मिश्र धन हो गया, इस अमाउंट का ये मिश्र धन कहलाएगा अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन कहलाएगा मेरे भाई। अब आगे की ओर ध्यान देंगे, एक मेथड आपने सीखा, क्या ये समझ में आया? अगर समझ में आया होगा मेरे भाई तो कमेंट में जरूर जो है आप लोग लिखिएगा। सेकेंड मेथड है ये रेशियो मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, चेंज करके रेशियो में हम लोग बदल करके इसको फाइंड किया है। एक है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, जैसे एक फॉर्मूला, जैसे 2 साल है ना, 2 साल 2 ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 ईयर के लिए a प्लस बी और प्लस a इंटू बी बाई 100 ये समझ में नहीं आया होगा, बोल रहे होंगे कि क्या ये बी लिख रहे हैं, नहीं, ध्यान दीजिए ये जो a है, ये a हम लोग यहाँ पे 10 और b, अब कहेंगे कि b, तो b तो यहाँ पे नहीं दिया, ये दोनों रेशियो का वैल्यू है, दोनों जो है रेट का वैल्यू है, a b और फिर a यहाँ b और ये b, दो ये सभी जो है रेट का वैल्यू है। जैसे कि 2 रेट दिया जाएगा, जैसे कि कहा जाएगा कि 10% 2 साल और 12% अगले 3 साल, इस टाइप से क्वेश्चन जब दिए जाएंगे तो 2 रेट मिलेगा तो दोनों को 2 जगह लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये एक ही रेट है तो हम लोग एक ही रेट है तो हम लोग a प्लस, अगर इसको भी a मानते हैं और प्लस a स्क्वायर हो जाएगा बाई 100, मतलब ये 2a हो जाएगा। अगर समझा जाए तो 2a होगा कि नहीं होगा। अब देखिए हम लोग कहते हैं यहाँ 10 गुने 2 20, या फिर आप इसको भी a मान लीजिए, ये भी a, सब
ये चूंकि रेट एक ही दिया हुआ है तो हम लोग आसानी से 10 सबके जगह पर लिख देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो 10 इंटू 10 और बट्टा में 100, ये कट गया, ये कट गया, 1 बचा, ये दोनों 20 हो जाएगा और प्लस 1 मतलब 21 हो गया। देखिएगा मेरे भाई, जो हम लोग यहां से निकाले हैं ये क्या था, CI था, सेम उसी प्रकार से ये जो है नॉर्मली CI आ गया। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, तो अब हम लोग को फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है, CI फाइंड करना है। ये हम लोग जो फाइंड किए हैं अभी यहाँ पे जो दर है इसके अकॉर्डिंग, अब क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड कैसे करेंगे। देखिए 800 रुपया है, ठीक है सर जी, 800 रुपया है और ये वैल्यू क्या है, तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना का वैल्यू होता है, तो कहेंगे 100% का वैल्यू प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और फिर ये जो 21 है ये ब्याज है, हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज ही इस क्वेश्चन से फाइंड करना है, तो यहाँ पे 21 लिख लेंगे। और मेरे भाई इसको भी सॉल्व कर कीजिएगा तो ये 8 गुना 16, ये भी सेम आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए आया कि नहीं, सेम आ गया। इसमें भी अमाउंट पूछता तो आप 800 रुपया ऐड करते, अमाउंट बता देते। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट बना है कि चूंकि ये जो है डबल जो 10 लिखे हैं ना, अभी कुछ क्लियर करते हैं इसको, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन के ऊपर और अलग जो है एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है अगले मतलब क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। मेरे भाई ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि जो है आपको प्रिंसिपल जो है ना 1000 रुपया दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है और रेट जो दिया हुआ है ना, रेट दर वो दिया हुआ है कि 2% और मान लेते हैं 10%। ठीक है, इस टाइप से भी दिया हुआ होगा। और फिर यहाँ पे टाइम जो है ना बोला जा रहा है कि आपको टाइम जो दिया हुआ है वो मान लेते हैं कि हमकी 2 साल ही दिया हुआ है, चूंकि अभी समझाना है। तो मेरे भाई अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग कैसे इसको बनाएंगे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक तो हम बताए हैं कि रेशियो मेथड देख सकते हैं, यहाँ पे 2 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो रेशियो मेथड यहाँ पे जो है 2% दिया हुआ है ना, इसको हम लोग 2/100 करेंगे और ये हो जाएगा 1/50। ठीक है, 1/50 और फिर यहाँ पे 10% दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10/100। ठीक है, कैंसिल हुआ, 1/10 हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ प्रिंसिपल लिखेंगे, एक तरफ अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 50 है और 50 और एक ब्याज मतलब 51 हो गया। यहाँ 10 है 1 ब्याज मतलब यहाँ 10 है 1 ब्याज मतलब 11 हो गया। मेरे भाई ध्यान देंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा 11, 1 बचा 11 5 जा 55 और 1 56 हो गया। ठीक है, डिफरेंस अगर देखेंगे तो 61 का हुआ। अब मेरे भाई जो भी पूछ रहा है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं प्रिंसिपल जो है ना 1000 रुपया दिया हुआ है, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 500 का वैल्यू जो है ना 1000 रुपया दिया हुआ है, मतलब यहाँ 500 में 2 से गुना है। सिर्फ उसी प्रकार से ये 61 का कितना वैल्यू होगा, तो 60 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 6 2 जा 12 122। ऐसा समझ में ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, इसी को हम लोग सक्सेसिव अगर लगाते हैं
तो कैसे बनाएंगे? तो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, या फिर आप स्वतंत्र हैं, आप इसको ए माने, इसको बी माने, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो होगा क्या, अब थोड़ा कंपटीशन फील्ड में हम लोग हैं तो थोड़ा जितना फास्ट हो, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। देखो कैसे करते हैं, ए प्लस बी मतलब 2 + 10 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 20/100, ये कट गया, ठीक है। और ये हो गया 10 to 12 और प्लस यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब आप ये जब कैलकुलेट करोगे तो 12.2, ठीक है, ये आ गया। ये क्या आ गया, तो ये जो है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं, हम लोग सर्च किए सक्सेसिव से हम लोग यहाँ पे निकाल दिए CI। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट CI निकालेंगे 1000 जो अमाउंट दिया हुआ है इसका। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? देखो अब हम लोग क्या करेंगे, 1000 रुपया जो दिया हुआ है वो अमाउंट है, सॉरी 1000 रुपया जो दिया हुआ है वो प्रिंसिपल है, तो नीचे लिखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है सर जी। और यहाँ देखिए जो हम लोगों को निकालना है, ब्याज निकालना है, तो ब्याज लिख देंगे और यही सॉल्व कर देंगे, आंसर हम लोगों को सामने आ जाएगा। जैसे कि 2 0 से 2 0 और फिर यहाँ दशमलव उड़ेगा तो 1 0 बढ़ेगा, ये 0 कैंसिल हो गया, मतलब 122। देखिए मेरे भाई आंसर मिलाइए 122, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने मतलब दोनों मेथड बता दिया, अब जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे इस मेथड का आप लोग इस्तेमाल करें और जो है क्वेश्चंस के को जो है ना आसानी से बनाने का प्रयास करें। अब हम लोग चलते हैं बुक की क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, ये 2 साल का था, 3 साल का क्या हो जाएगा, तो 3 साल का जो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो टेक्निक होता है वो ऐसे होता है, देख सकते हैं, लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 और फिर प्लस होता है ए प्लस बी प्लस सी और फ्रैक्शन में हो जाएगा 1000, ठीक है। ये 10,000 रुपये मेरे भाई होता है, यहाँ पे 10,000 रुपया नहीं 10,000 वहां बोलेंगे, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये 3 साल के लिए होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको भी बहुत है टेक्निक हम बताएंगे आगे वीडियो में।